नमस्कार दोस्तों, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और पिछले 20 सालों से मैं अध्यापन कार्य में रहा हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने ज्योतिषी में भी अपने आप को साबित किया है, क्योंकि मैं बचपन से ही इसके प्रति इंटरेस्टेड था, क्योंकि मेरे पिता खुद एक अच्छे ज्योतिषाचार्य रहे हैं। लेकिन मैंने ये पाया कि आजकल बहुत सारे जो यंग जनरेशन में आए हैं लोग, वो इस पर यकीन ही नहीं करते कि ज्योतिषी कुछ है भी क्या। ज्योतिष को उन्होंने सिर्फ वो ये समझते हैं कि ये माल ऐंठने का साधन है, लूटने का साधन है, सिर्फ ठगने का साधन है, धोखा देने का साधन है। तो उसके लिए मैंने आज आपके सामने आया हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष अपने आप में एक ऐसा विज्ञान है कि यदि आप उसको पूरा फॉलो करते हो, उसको पूरा मानते हो, तो निश्चित रूप से आप अपने आने वाले समय को बहुत अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि होता क्या है। ये होती है, हम बात करें एस्ट्रोलॉजी यानी पंचांग है, ज्योतिष पत्रिका है, उनसे। तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे पूरे ग्रहों, जितने भी हमने ग्रहों को बांटा है, वो सारा 9 ग्रहों में बांटा है, राशियां 12 हैं और इन ग्रहों में और राशियों में हमारा जीवन मिक्स होके चलता है। और उसको अब हम जो है समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने मुझे पूरा सुना तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे कि ज्योतिष विज्ञान असल में है क्या। सबसे पहले मैं राशियों के बारे में बात करूंगा कि राशियां क्या हैं। हमारे भारतीय ज्योतिष ने 12 राशियां बताई हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो वो राशियों के नाम है मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। अब इन 12 राशियों का यदि हम अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा पूरा जो काल चक्र कालखंड है वो इन 12 राशियों में बटा हुआ है। हमारी जितनी भी इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इन 12 राशियों से पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। उनमें सबसे जो मजबूत राशि के जो व्यक्ति माने जाते हैं वो सिंह राशि के व्यक्ति माने जाते हैं कि हाँ, जो सिंह राशि की जो जातक होते हैं वो थोड़े वीर होते हैं, थोड़े मजबूत किस्म के होते हैं। मीन राशि के जातकों को थोड़ा ये माना जाता है कि भाई ये थोड़े बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि इनका स्वामी गुरु है इसलिए, और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करते हैं। वहीं सबसे मजबूत राशि जिसकी मैं सिंह की बात कर रहा हूँ वो इसलिए मजबूत है क्योंकि इसके जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य सभी ग्रहों के राजा होने की स्थिति में ये इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं अपने आप को सदा राजा की भांति ही रखते हैं। लेकिन बस इस तरह के प्रभावों को, इस तरह के हम जो राशियों पे कौन सी राशि का किस जातक पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम उस पे चर्चा करें। तो सबसे बात पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि जिसका स्वामी जो है मंगल है। मंगल होने की वजह से जिनकी भी जातकों की राशि मंगल है उनको मंगलवार उनका विशेष होता है, क्योंकि इसके जो ग्रहों के स्वामी हैं वो मंगल हैं। तो आपको मंगलवार के दिन बालाजी महाराज की पूजा कर सकते हैं, और खासकर शिव जी को भी मानने से ऐसे जातकों को बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। उसके बाद में बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की जो स्वामी है वो शुक्र है। वैसे ही वो तुला राशि के भी स्वामी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जो स्वामी शुक्र ग्रह हैं, तो शुक्र देव को वैसे असुरों का गुरु माना गया है, और ये तरह के जो जातक होते हैं वो थोड़े उद्दंडी भी कहे जा सकते हैं। उद्दंडी के अलावा कई बार इनके जो निर्णय हैं वो काफी धीमे हो सकते हैं, काफी ज्यादा कई बार वो जल्दबाजी में भी निर्णय ले डालते हैं। इस तरह के व्यक्तियों को कई बार अहंकारी भी देखा गया है, मूड देखा गया है, तो कई बार जिद्दी भी देखा गया है। ऐसे जातकों को बहुत कम विनम्रता में देखा गया है। लेकिन हाँ, यदि ऐसे व्यक्ति जो है यदि एक अच्छी तपस्या कर लेते हैं
एक अच्छा जो समाधिस्थ भी ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति यदि पूजा अर्चना में आ जाते हैं, ध्यान में आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बड़े कमाल का काम भी कर सकते हैं। ज्योतिष में, कला के क्षेत्र में इनकी बहुत बड़ी जो अपनी पैठ जमा सकते हैं। जैसे हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, कि वी से नाम शुरू होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी उद्दंडता मान लीजिए, अपना अभिमान मान लीजिए, उनको दबाकर अपने आप को ऐसा प्रस्तुत किया कि महज 40-42 साल की उम्र में ही वो देवलोक गमन कर गए थे। उसके बावजूद भी आज उनको संसार किसी देवता से कम नहीं मानता। तो वृषभ राशि है वो अपने आप एक महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको जो है कम से कम शुक्र के प्रभाव को अपने ऊपर एक यदि आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो ही ये आपको जंप दे सकती है, अन्यथा ऐसे जातक लोग बहुत ज्यादा उन्नति करते हुए नहीं देखे गए हैं। इनका जो खास में मैं इनको जो राय दूंगा वो ये है कि ये शुक्र देवता के बीज मंत्र की जरूर पूजा करें, जो है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। फिर से मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। यदि इनकी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से इनके पॉजिटिव फल इनको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह हैं, और बुध ग्रह जो है उसको प्रसन्न करने के लिए आपको गाय को हरी घास खिलानी चाहिए। बुध जो ग्रह है वो हरेपन को बहुत ज्यादा खींचता है अपनी ओर, तो आप जो है खासकर हरी चीजों का ज्यादा प्रयोग में लेके आए। गणेश जी महाराज की आराधना बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। इसके अलावा मिथुन राशि के व्यक्तियों को खासकर जो है गणेश जी महाराज के अलावा लक्ष्मी मैया की भी वो आराधना कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि जिनके स्वामी है चंद्रदेव। चंद्रदेव राशि भी तय करते हैं, और ये कहा जाता है कि चंद्रमा कुंडली में जिस जगह बैठा हो, जिस ग्रह में बैठा हो, जिस जगह बैठे हुए, वो उसकी राशि बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं भी बैठे हुए लेकिन वो मान लीजिए नंबर है 12, तो वो इसका मतलब है यदि चंद्रमा उस 12 नंबर पे बैठा है तो मीन राशि सबसे लास्ट की जो राशि है वो बन जाएगी, मीन राशि बन जाएगी। तो इसमें आपको खासकर चंद्रदेव को यदि प्रसन्न करना है तो आपको चंद्र यंत्र धारण करना चाहिए। चंद्र यंत्र धारण करने के अलावा आपको शिव जी की जो पूजा है, यदि ऐसे जातक ओम नमः शिवाय के इस मंत्र को 1.25 लाख बार जप करके उसके दशांश को कर लेते हैं तो ऐसे जातक बहुत आगे जाते हैं और बहुत उन्नति भी करते हैं। उसके बाद में बात करें सिंह राशि की। जो सिंह राशि की जिसके स्वामी सूर्य हैं, और इसके साथ में सबसे बड़ा इस राशि के साथ मैं पॉजिटिव वे में भी बताऊंगा कि इसमें सबसे अच्छा आप क्या कर सकते हैं और बुरा भी क्या है। इसके साथ सूर्यदेव होने के कारण ये व्यक्ति अपने जीवन में अप डाउन बहुत ज्यादा करते हैं। अप्स एंड डाउन के कारण यदि ऐसे व्यक्ति सूर्यदेव की आराधना करें, रविवार का व्रत करें और इसके अलावा ध्यान खूब करें, मेडिटेशन खूब करें, तो ऐसे व्यक्तियों को हमने बहुत अच्छा खासा जंप करते हुए देखा गया है। और ऐसा भी देखा गया है कि इन ऐसे व्यक्तियों ने अपने जीवन को बहुत ज्यादा उन्नत बनाया, बशर्ते इनके साथ सूर्यदेव का आशीर्वाद हो। तो सूर्यदेव का आशीर्वाद लेने के लिए व्यक्ति क्या करें? यदि सिंह राशि के जातक सूर्य उगने से पहले नहीं उठते हैं, आलसी होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा उन्नत अपने जीवन को नहीं बना सकते। उसके बाद में बात करते हैं हम कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी भी बुध ग्रह हैं, और बुध ग्रह के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह के लिए यदि कन्या राशि के व्यक्ति गणेश जी की मान्यता को ज्यादा रखते हैं, कन्या राशि के व्यक्ति यदि शनि देवता को उसके साथ साथ मान्यता देते हैं, तो ऐसे जातक अपने जीवन में काफी उन्नति कर सकते हैं। इसके अलावा वो गरीबों को, खासकर ऐसे व्यक्तियों को दान दें जो निश्चित रूप से उसके पात्र हों, तो बहुत ज्यादा एक अच्छा और एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि इसके स्वामी भी शुक्र ग्रह है। इसके अलावा इस शुक्र ग्रह, जैसा कि मैंने अपने पूर्व में कहा कि ये एक असुरों की देवता की राशि है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि सबसे बड़ा तुला राशि के साथ भी एक ड्रॉबैक देखा गया है कि तुला राशि के अधिकतर जातक कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं अपने भविष्य को लेकर, खासकर नेगेटिव थॉट्स को लेकर। नेगेटिव थॉट्स खूब रहते हैं, ऐसे जातक संघर्ष करके अपने जीवन को आगे लेके जाते हैं, लेकिन यदि संघर्ष नहीं कर पाते तो ऐसे जातक
अपने जीवन में पिछड़ेपन को भी अनुभव बहुत ज्यादा कर लेते हैं। ऐसे जातक वैसे अपना जीवन एक नॉर्मल रूप से निकालने वाले होते हैं, लेकिन यदि अहंकारी हो जाए तो ऐसे जातकों का पतन भी निश्चित होता है। ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए कि जिससे वो अपने जीवन को उन्नत कर सके? तो सिंह राशि की तरह ऐसे जातकों के व्यक्तियों को भी ईश आराधना ही आगे ले जा सकती है, आशीर्वाद ही आगे ले जा सकता है। और उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? उनको सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए, सूर्य देवता की आराधना करनी चाहिए। और उसके अलावा दिन में ऐसे व्यक्तियों का सोना त्याज्य होता है। और बालाजी की आराधना के साथ साथ, याद रखिए, बालाजी की आराधना के साथ साथ उनको भगवान श्री राम की भी आराधना करनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर उन्नति कर सकते हैं। ये रही तुला राशि। इसके बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जो स्वामी मंगल है, मंगल चूंकि आप जानते हैं मंगल के स्वामी खुद बालाजी महाराज हैं, तो अमूमन ऐसे व्यक्ति जो है, मंगल जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं, वो उन्नति करते हुए देखे गए हैं, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति कई बार दिशाहीन अपने किसी साथी की वजह से हो जाते हैं। इनको संगति का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, इनको दिशा विहीन किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या चाहिए? ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि यदि उनको लगे कि वो दिशा विहीन हो रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को लगे कि वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को लगे कि वो किसी के गाइडलाइन में आकर फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने माता पिता का अनुसरण करें। माता पिता ना होने की स्थिति में वो बालाजी महाराज या हनुमान चालीसा को सिद्ध कर ले। हनुमान चालीसा यदि आप सिद्ध कर लेते हैं ऐसे जातक के व्यक्ति, तो इनको अपने जीवन में गुरु बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद में बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के स्वामी जो है बृहस्पति है। और बृहस्पति के लिए, आपके लिए मजबूत करने के लिए कि हर गुरुवार को आप साबुत हल्दी दान करें। इसके अलावा धनु राशि के जो व्यक्ति होते हैं, गुरु होने की वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत सोच समझ के काम करते हैं, लेकिन इमोशनल भी देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार भावनाओं में ऐसे निर्णय ले जाते हैं कि जिसकी वजह से वो उत्तरोत्तर प्रगति करने में उनके लिए दिक्कत आ सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में अपने आप को साबित करते हुए भी देखा गया है। इनका मस्तिष्क और मन सबसे बड़े चैलेंज होते हैं। यदि ये एक साथ अपने दोनों चीजों को साथ में ले आए, दोनों तालमेल में ले आए, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा यशगान प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी है शनिदेव। और मकर राशि की सबसे बड़ा ये जातकों के लिए होती है कि ऐसे दो तरह के जातक होते हैं। ऐसे तो या तो ये बहुत निर्धन होंगे या बहुत धनवान होंगे, मिडल में होंगे तो ये धनवान बनने की कोशिश में करते रहेंगे, कभी चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि शनिदेव इनकी राशि के ग्रह हैं, तो ऐसे व्यक्ति स्नेह उन्नति जरूर करते हैं, लेकिन कई बार क्या इनके डाउनफॉल इनके जीवन में कम आने की संभावना रहती है। यदि डाउनफॉल आता है तो ये मानिए कि पितृदोष इन जातकों के यदि बनता है तो ही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ऐसे जातकों को करना क्या चाहिए कि चाहे आपके पितृदोष हो या ना हो, या आप उन्नति के शिखर पे हो या ना हो, आपको शनिदेव को नहीं छोड़ना चाहिए। आपको हर शनिवार को शनिदेव के यहाँ जाना चाहिए। आप चाहे उनको अर्पित कुछ करें या ना करें, लेकिन आपको अपने आप को शनि देवता को प्रस्तुत कर लेना चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि क्या होती है? कुंभ राशि भी 11वें नंबर पे है, वही उसके स्वामी भी शनिदेव हैं। और कुंभ राशि की सबसे पहली बात करें तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने जीवन में, ये सिर्फ इनका ये कहा जा सकता है कि ये इमोशनल होते हैं, लेकिन साथ साथ में बहुत ज्ञानी भी होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, व्यवहारिक भी होते हैं, तो साथ साथ में चालाक भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि अपने जीवन में जो उन्नति करना चाहें, तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहला जो काम करना है वो काम ये करना है कि अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए अपेक्षा करनी किसी पे दूसरे पे नहीं बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपेक्षाएं बहुत करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो इमोशनल बहुत होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी कई बार धोखा खा जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है यदि शनि की दृष्टि सकारात्मक नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को मूर्खतापूर्ण काम करने की वजह से इज्जत या मान भय भी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करें कि जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो? तो शनि देवता के साथ साथ इनको माँ दुर्गा की भी स्तुति करनी चाहिए, माँ दुर्गा की भी आराधना करनी चाहिए। तो
सबसे बड़ा इनके साथ एक पॉजिटिव फैक्टर ये हो जाएगा कि ये इजीली अपने जीवन को एक सर्वाइवल कंडीशन पे ले आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शनि की कृपा होने के कारण ये ऐसे जातक बहुत अच्छी उन्नति करते हुए भी देखे गए हैं। सबसे अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि अपने आप में मजबूत राशि है, बुद्धिमान राशियों में आते हैं क्योंकि इसके स्वामी भी गुरु हैं, और गुरु होने के कारण ऐसे जातक जो हैं निर्णय बहुत सोच समझ के लेते हैं, और यदि इमोशनल निर्णय ले गए तो ऐसे जातकों को धोखा खाते हुए या हारते हुए भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को मीन राशि है जिसका स्वभाव जल है, और मीन राशि खासकर जातकों को हनुमान बालाजी महाराज की जो है पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज के अलावा ऐसे व्यक्ति यदि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो भी ऐसे जातक अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो ये थी आपकी 12 राशियां। इन 12 राशियों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, कुछ ऐसे उपाय करेंगे जो हर राशि पे लागू होगा। कई बार हमें पता नहीं होता हमारी जन्म की राशि क्या है, कई बार हमें पता नहीं होता कि हम किस राशि में पैदा हुए, उसके बावजूद हमारे नाम रख दिए जाते हैं। हम कंफ्यूज होते हैं कि यार हम तो इस राशि के हैं नहीं, पता नहीं कौन सी राशि थी, या तो घर वालों ने हमारे नाम रख दिए। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए यदि हम राशिगत व्यवहार कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उचित फल नहीं मिल रहे हैं, तो हमें ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से हमें एक अच्छे फल की प्राप्ति हो। मेरे हिसाब से आप हमारे सभी राशियों में, सभी 9 ग्रहों में दान को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, और उसके बाद में दिया गया है महत्व आशीर्वाद को। और यदि मैं जहां तक समझता हूं और जितना मैंने अपने जीवन में देखा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे वो कैसा ही हो, चाहे वो छोटा सा गरीब निर्धन व्यक्ति हो या ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति हो, यदि वो सुयोग्य अपनी स्थिति के अनुसार दान करता है तो सारी राशियों के अनुकूल प्रभाव ही उस पर गिरेंगे। उस पर कभी भी किसी तरह की कोई चोट उस पर नहीं लगेगी। क्योंकि ग्रह क्यों आते हैं, चाहे बुरा समय हो या अच्छा समय, उसको बुरा समय कुछ सिखाने के लिए भी आता है और कष्ट देने के लिए भी आता है। तो कष्ट 2 तरीके से दे सकता है, खासकर 2 तरीके से देता है, या तो धन हानि होती है या मन हानि होती है। और मन हानि कब होती है कि जब जन हानि हो जाती है या शारीरिक हानि हो जाती है, या तो हमारी कोई शारीरिक कष्ट आ जाए और या कोई हमारा व्यक्ति उस पे आ जाए या वो इस दुनिया में ना रहे। तो ये खासकर हमने कष्ट देखे गए हैं, और उसमें खासकर क्या होता है कि ग्रह ये देखते हैं कि ये व्यक्ति किन चीजों से हिल सकता है। यदि वो उसकी उसी प्यारी चीज पे वो अटैक करेंगे, और उस पे यदि आप चाहते हैं कि कभी अटैक ना हो और आपका जीवन निरंतरता में गतिशील रहे, तो आपको अपने जीवन में दान करते रहना चाहिए। दान में कुछ भी हो, आप निश्चित रूप से अपने महीने में एक तय कर लें, चाहे वो गौशाला में दान करना हो, ठीक है, आप गौशाला में नहीं जा पा रहे हैं, आपके आसपास में गौशाला नहीं है, तो आप यदि कहीं मंदिर जा रहे हो, आपके पास कहीं आपको रास्ते में ऐसे भिखारी मिले जो लगे कि ये उचित दान के योग्य, आप उनको पैसे भी दे सकते हैं। और लगे कि यार पता नहीं कि इनको देंगे, ये करेंगे क्या उस पैसों का, तो आप उनको बकायदा अन्न दान दे सकते हैं, फल दान दे सकते हैं, बकायदा अपने सामने बिठा के खिलाएं, उनको कपड़ा दान दे सकते हैं। तो ये दान का जो महत्व है ये बहुत ही बड़ा है। इसके अलावा मैंने दूसरे नंबर पे लिया है आशीर्वाद। जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, हमने इस चीज को सबसे बड़ा इग्नोर किया है, वो है आशीर्वाद लेना। हम अपने परिवार के चक्कर में, अपने बच्चों के चक्कर में, अपनी पत्नी के चक्कर में, हमने कई बार माता पिता का जो आशीर्वाद नहीं ले पाते हैं, उनका अपमान कर बैठते हैं, अपने पड़ोसी का अपमान कर बैठते हैं, अपने बंधु बांधवों का अपमान कर बैठते हैं। अपने जीवन में एक बात हमेशा गांठ बांध के रखिएगा कि यदि आपने आशीर्वाद की परत आपके जीवन से कमजोर हो जाती है, आशीर्वाद की कवच वो ताकत है कि जो आपके अनिष्टों का नाश करती है, आपके दुख का नाश करती है, आपके दारिद्र को आप तक नहीं आने देती। आपने देखा होगा खासकर कि यार उसके माता पिता जीवित थे तो ये बहुत उन्नति कर रहा था, या उसके माता पिता जब तक थे उसने अपने जीवन को बहुत अच्छी गति दी, लेकिन उसके बाद पता नहीं उसको क्या हो गया। या आपको ये भी देखा होगा कि यार अचानक ऐसा व्यक्ति जो आसमान छू रहा था, ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छे पैसों में खेल रहा था, अचानक दरिद्रता में आ जाता है, अचानक उसके पुत्र का नाश हो जाता है, अचानक उसके घर में ऐसे संकट आ पड़ते। देखिए कुछ पिछले जन्मों के जरूर
कारण रहते हैं, लेकिन हम यदि उनको इस जन्म से जोड़ें, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा। आपको निश्चित रूप से आपका यदि आपने अकाउंट बुरे कर्म का कर रखा है तो आप उसको पूरा डिडक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक घटना बताता हूँ भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह के लिए कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने कहा कि भाई मैंने ऐसा बुरे कर्म करे नहीं तो मुझे ऐसा कौन सा कष्ट मिला, ऐसा कौन सा पाप की वजह से मुझे कष्ट मिला कि जो मुझे सरसैया मिली। तो उनको बताया गया कि भाई आपने 100 जन्म पहले एक राजकुमार थे, आपने जो कहीं आप रास्ते में जा रहे थे, आपको कोई सांप मिला, आप उसकी जान बचाना चाहते थे तो आपने तीर की नोक से उसको उठाया और किनारे फेंक दिया, लेकिन वो चूंकि जहां गिरा वो बाढ़ थी और बाढ़ के जो सूल थे जो वो उस सांप के आर पार हो गए। वो सांप लगभग ये कहा जाता है कि कुछ दिनों तक, मतलब उसके प्राण तुरंत नहीं निकले, वो काफी दिनों तक तड़पता रहा और उसके बाद में उसके प्राण निकले। तो उसी तरह से जब तक आपके प्राण नहीं निकलेंगे, जब तक कि उस सांप के जितना तड़प नहीं लोगे। तो उन्होंने कहा भाई मुझे इतने 100 जन्मों के बाद में क्यों ये परिणाम मिले। तो उन्होंने कहा कि आपके अच्छे कर्म इतने ज्यादा थे कि आपको वो छू नहीं रहा था वो श्राप। तो उन्होंने कहा मुझे अब इस उम्र में क्यों मिला। तो उन्होंने कहा कि इस उम्र में भी आपके इतने अच्छे कर्म थे कि आपको छू नहीं पा रहे थे, आपका पीछा कर रहा था वो श्राप। लेकिन जैसे ही आपने द्रौपदी का अपमान देखा, आपने देखा कि आप कुछ नहीं बोल पाए जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, आप आंखें नीचे करके बैठे हुए थे, तभी ही वो पाप आपके ऊपर वो हावी हो गया और आज आप उसी कर्म की सजा पा रहे हैं। तो कारण क्या होता है? हमें गुस्सा भी आता है, हम गाली गलौच भी करते हैं, हम भला बुरा भी बोलते हैं, लेकिन यदि आप ये जान लें कि आप ने आज ये जो गलत कर दिया तो तुरंत उसकी माफी मांगने की कोशिश करें। मैं उसके लिए एक बहुत बड़ा तरीका है कि जब भी आप रात को सोने जाएं तो जरूर अपने से 2 प्रश्न करें। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि यदि आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, एक ड्रास्टिक चेंज चाहते हैं, तो जरूर ये अपने से प्रश्न करें कि मैंने आज अपने पूरे दिन में ऐसा क्या किया जो नहीं करने काबिल था, और दूसरा मैंने आज अपने पूरे जीवन में पूरे दिन में ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो तो पहला क्वेश्चन है। और जो मैंने बहुत अच्छा किया जिसपे मुझे गर्व है, ये दूसरा। तो जहां आपको गर्व है कि मैंने बहुत अच्छा है जिसपे मुझे गर्व है, तो आप जिस दिन नहीं कर पाएंगे तो लगेगा यार आज मैंने पूरा जीवन ही ऐसा खराब किया है कि जिसमें मैंने आज ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मुझे गर्व करने लायक करना चाहिए था। और दूसरा, यदि आप जब एक आत्मचिंतन करते हो कि मैंने ऐसा क्या किया कि जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे। और उसके साथ आप यदि आपको लगा है कि आपने किसका अहित कर दिया है तो तुरंत उसको ठीक कर डालिए, उसकी माफी मांगिए, चाहे नाक रगड़िए, लेकिन अपने जीवन में श्राप मत लेइए, क्योंकि यदि आपने श्राप ले लिया तो आपके जीवन को में अनिष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यदि आपके जीवन में ये दोनों चीजें ठीक हो जाती है तो मैंने ग्रहों के प्रभाव को भी ठीक होते हुए देखा है। इसके अलावा मैं 2 बलिष्ठ देवता आपके जीवन में बता रहा हूं जिनकी आराधना यदि आप करते रहते हैं और नियमानुसार आप लगातार करते रहते हैं तो जीवनांतर आप जो है प्रगति की ओर अग्रसर ही होते चले जाएंगे। और वो है बहुत ही इजीएस्ट, जो सबसे ज्यादा तेजी से मान जाते हैं, वो है शिव। क्योंकि भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि भगवान शिव सबसे जल्दी मान जाने वाले देवताओं में, और उनके लिए माना जाता है कि शिव भक्ति, और शिव भक्ति में सबसे प्रमुख रूप से जिसको मैं मान्यता देता हूँ वह है शिव पुराण। आपको शिव पुराण करते रहना चाहिए, उसको आप जपन करते रहना चाहिए, उनको सुनते रहना चाहिए, और आप कर नहीं सकें तो आप उसके दोहों का अनुसरण करते रहना चाहिए। तो आप देखिए कि शिव भक्ति, खासकर प्रदोष का व्रत जो इसमें बताया गया है, प्रदोष का व्रत करें। आप देखिए कि आप अपने जीवन में कितने भी अनिष्ट ग्रह हैं उनसे आप तुरंत मुक्ति पा जाएंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है बालाजी महाराज। आप कहेंगे भाई अन्य देवता क्यों नहीं है, भगवान श्री कृष्ण भी है, माँ दुर्गा भी है। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से सभी धर्मों का, सभी देवताओं का आदर करता हूं, लेकिन प्रमुख रूप से मैं बालाजी महाराज को क्यों दूसरे नंबर पे डाल रहा हूं, क्योंकि भगवान बालाजी महाराज को ऐसी ताकतें प्राप्त है कि यदि
आपके ग्रह खराब हैं तो वो उनको बदल सकते हैं, क्योंकि उनको खुद माँ जगदम्बा का आशीर्वाद मिला है। और चूंकि वो धरती के देवता है, कलयुग के देवता है, कलयुग में वो विराजमान है, तो जो मजबूत रूप से जो परिवर्तन आपके जीवन में ला सकते हैं वो बालाजी महाराज है। लेकिन उसके लिए उनके लिए आपको सबसे बड़े अपने जीवन में जितने भी, यदि आप कोई व्याभिचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको लगता है, आपका मन कहता है, आपका धर्म कहता है नहीं करना चाहिए, यदि आप कर रहे हैं तो आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बालाजी महाराज जो हैं अनुशासन प्रिय व्यक्ति, और जो संत प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको बहुत पसंद करते हैं। तो यदि और उनके लिए सबसे बड़ा ये है कि आप जो है लगातार रामायण का पठन पाठन करें। आप नहीं कर सकते हैं तो घर में बकायदा, आजकल मल्टीमीडिया का इतना बड़ा वर्चस्व हो गया है कि आप लगाए रखिए। आपके 2 शब्द रामायण के जाते हैं तो भी बहुत अच्छा। मैं ये कहता हूं कि राम नाम का एक अक्षर भी यदि जीवन में कानों में जाएगा तो वो व्यक्ति दुख कैसे पाएगा, क्योंकि अकेले एक राम नाम में इतनी ताकत है, जब जो पत्थर तिरा सकता है वो आपको जीवन को क्यों नहीं तिरा सकता। तो निश्चित रूप से ये मानिए कि आपको अपने जीवन में एक मजबूत निरंतरता लाने के लिए आपको इन दोनों देवताओं की आराधना मजबूत रूप से करनी चाहिए, कि आपको आपके जीवन में कोई भी पीछे नहीं कर सकता। अब आगे बात करेंगे कि अब हम अपने ग्रहों को कैसे समझें और ग्रहों के अनुसार काम कैसे करें। तो आपको सबसे पहले, आज हर घर में जन्म पत्रिका मिलती है, और जन्म पत्रिका में आप सबसे पहले पृष्ठ देखेंगे तो पूरा आपका जन्मांक चक्र का विवरण होगा। उसके बाद में आप अपने मेन उसमें आएंगे तो जो आपने खांचे से बने हुए देखेंगे आप, मैं एकदम सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि आप खांचे से बने हुए देखेंगे जिसमें लिखा हुआ जन्मांक चक्र मिदम, इसको कहते हैं हम लग्न कुंडली। लग्न कुंडली जो होगी तो उस लग्न कुंडली में आप देखेंगे कि आपके पूरे 9 ग्रह उन 12 राशियों में इर्द गिर्द होंगे, उन 12 राशियों में छाए हुए रहेंगे। उस सबसे पहले उस लग्न कुंडली का जो ग्रह होगा, जो नंबर आप देखेंगे, यदि वो नंबर 3 है तो आप सबसे पहले राशियों की सीरीज जरूर याद रखें। ये हर को याद होनी चाहिए, चाहे आप ज्योतिष हो या ना हो, क्योंकि यदि आपको अपने ज्योतिष के कुछ ज्योतिष से लाभ लेना है तो कुछ चीजें आपको खुद को भी आनी चाहिए, जिसमें ये है कि आपको राशियों के 12 नाम सीरीज वाइज लर्न होने चाहिए। तो आप जब अपनी कुंडली का जब सबसे पहला खांचा देखें और उसमें मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है 8, और 8 का मतलब है सबसे पहले जो खांचे में नंबर लिखा हुआ है 8, तो उसका मतलब है कि वो लग्न कौन सा होगा, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, यानी कि आपका वृश्चिक लग्न है। और फिर देखिएगा कि चंद्रमा जो है कौन से नंबर पे बैठा है, ये नहीं देखना, आपको देखना है कि चंद्रमा जो है वो कौन से घर में बैठा हुआ, ये नहीं देखना, बल्कि कौन सी राशि में बैठा हुआ ये देखना। और राशि का नंबर आप देखेंगे, जैसे 3 पे बैठा है तो 3 नंबर देखिए, 3 पे जैसे मेष, वृक, मिथुन, तो इसका मतलब आपकी राशि हो गई। अपनी राशि भी जान ली और लग्न भी जान लिया। अब आपको जो 8 जो खाने हैं उनको गिनना शुरू करना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये 12, उसमें नंबर पे मत जाइएगा, आप अपने हिसाब से उन 12 नंबरों को गिनिए। उसमें जो जिसपे आपकी उंगली 8वें पे जाती है और 12वें पे जाती है, 8वें पे और 12वें पे जहां आपकी उंगली जा रही है, ये मान लीजिए कि ये जो 2 ग्रह हैं, 2 घर हैं, ये खराब घर है। इसमें जो भी ग्रह बैठेंगे वो नष्ट हो जाएंगे, और सिर्फ एक शुक्र ऐसा ग्रह है जो 12वें घर में अच्छा फल दे देता है। इसके अलावा बाकी कोई भी ग्रह यदि इन 8वें नंबर पे या 12वें नंबर पे जाएगा वो अच्छा फल नहीं देगा। एक बात तो ये आपने तरीका सीखा कि हमें सबसे पहले 8वां नंबर को तलाशना कि कोई ग्रह बैठे हुए तो नहीं है, नहीं तो उसका उपाय हमें करना है। यदि 12वें घर में कोई ग्रह बैठा है, वो ग्रह तो नहीं तो उसका उपाय करना है। ठीक है, तो ये आपको उपाय करने हैं। इसके अलावा अब हमारे कौन से बाकी जो जितने भी लग्न के मतलब जो नंबर 1 पे जो आपका घर है उसमें यदि जो भी ग्रह बैठे होंगे वो मजबूत स्थिति में होंगे। जो 7वां नंबर जो 7वां घर होगा वो वैसे पत्नी का भी माना जाता है,
उसमें जो ग्रह होंगे वो भी मजबूत स्थिति में होंगे। इसके अलावा आप 8वें से जस्ट अगला 9वां नंबर का जो घर होगा वो भी मजबूत स्थिति का होगा, 10वां होगा वो भी मजबूत स्थिति का होगा, और 11वां होगा वो भी मजबूत स्थिति का होगा। इनमें ग्रह बैठे हुए जो होते हैं वो अच्छे प्रभाव देते हैं। 8वां 12वां में घर में बैठे हुए अच्छे प्रभाव नहीं देते। इसके बाद में हमें राहु और केतु की स्थिति को देखना होता है कि राहु और केतु कहाँ बैठे हुए हैं। यदि राहु एक तरफ है और दूसरी तरफ केतु है, सारे ग्रह उनके बीच के अंदर ही आ जाएं तो वो कालसर्प योग कहलाता है। ध्यान रखिएगा, कालसर्प योग किसको कहेंगे? एक तरफ राहु दूसरी तरफ केतु, सारे ग्रह उनके राहु केतु के अंदर ही समा जाएं तो वो कालसर्प योग बन जाते हैं। और लेकिन कुछ ग्रह यदि इधर आ गए तो वो कालसर्प योग नहीं कहलाया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बात कि राहु जिस जगह बैठते हैं उस जगह को पूरा का पूरा खराब कर देते हैं, और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह को भी ले डूबते हैं। जैसे कि यदि राहु और सूर्य की युति हो तो वो ग्रहणी योग बनता है, और ग्रहणी योग वाला व्यक्ति जो है इसमें अपने जीवन में उन्नति तो करता है लेकिन बार बार पीछे होता है। बार बार पीछे होता तो ऐसे व्यक्ति जो है क्या करने चाहिए? ऐसे व्यक्ति को, ग्रहणी योग वाले व्यक्ति को, इनको जो राहु संबंधी दान करना चाहिए। आपको जो है चींटियों को दाना भी डालना, वो जो चूगा होता है, जो भी इनका जो आहार होता है वो डालने चाहिए। इसके अलावा आपको सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए, सूर्य को कलसी देनी चाहिए, सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा केतु राहु यदि गुरु के साथ बैठ जाए तो चांडाल योग भी बना देते हैं। तो चांडाल योग में व्यक्ति क्या होता है? चांडाल योग में व्यक्ति जो है कभी भी सोच समझ के काम नहीं करता, अचानक से काम कर बैठता है, बाद में पछताता है, मुंह का वाचाल होता है, उद्दंड होता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राहु संबंधी दान तो मैंने बता दिए कि आपको चींटियों से संबंधित या पक्षियों से संबंधित करें, लेकिन साथ साथ में आपको जो है गुरु संबंधी उपाय भी आपको करने होंगे, जिसमें जैसे मान लीजिए यदि पुखराज आप पहन सकते हैं। पुखराज के अलावा आप बृहस्पति का व्रत कर सकते हैं। गुरुदेव का व्रत आपके लिए बहुत मजबूत स्थिति में पूरा आपको सेंधा नमक के साथ करना चाहिए यदि आप नमक को त्याज्य नहीं कर सकते। अन्यथा गुरुवार को आप व्रत करें, नमक ना लें, बहुत सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो उसी प्रकार केतु भी जिन ग्रहों में बैठते हैं उस ग्रहों का से रिलेटेड अनिष्ट कर देते हैं। यदि आपको इस संबंध में कोई पूछना हो, आपकी कोई इंक्वायरी हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा। और या लास्ट में जब ये मेरा सेशन खत्म होगा तो मेरे नंबर साथ में आएंगे, तो उन नंबरों पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में अगले आप खांचे पे जाएंगे, अगले उस पे जाएंगे तो वो आपका राशि चक्र मिदम होगा, जिसमें राशि का नंबर 1 होगा और बाकी ग्रह बैठे होंगे। लेकिन आपको अभी फिलहाल उस पे नहीं जाना है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आपको खुद को देखना आना चाहिए। तो उसमें आपको ये देखना है कि मेरा कौन सा ग्रह कौन से। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा मैं इसमें जन्मांग चक्र मिदम में यानी लगन कुंडली में, कि आपके साथ में इन ग्रहों की युति क्या है। युति का मतलब जोड़, मतलब मैंने राहु प्लस गुरु का बताया, इसके अलावा राहु प्लस मैंने सूर्य का बताया, लेकिन इसके अलावा भी अन्य युतियां भी उतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसको आप यदि आप देखेंगे कि यदि देवग्रह की युति देवग्रह के साथ है, देवग्रह कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा। देवग्रह है आपके सूर्य, देवग्रह है आपके चंद्र, देवग्रह है आपके मंगल, देवग्रह है बुध, देवग्रह है गुरु, ये है आपके देवग्रह। लेकिन शुक्र, शनि, राहु, केतु ये देवग्रह में नहीं आते, ये असुर ग्रह में आते हैं, क्रूर ग्रह में आते हैं। तो आपको यदि इनके साथ जो ग्रह हैं उनको अलग से आपको देखना चाहिए। यदि देव से देवग्रह है तो वो अलग से होंगे। तो आपको इनका हम अगले सेशन में बात करेंगे कि किस तरह से होंगे। लेकिन जब भी आप कुंडली देखें तो जरूर देखें, नहीं तो मैं आपको इसका एक और सटीक और अच्छा उपाय बता रहा हूँ कि यदि आपको युतियों की जांच करनी है तो आप इजीली आप गूगल पे जाके भी इनको सर्च कर सकते हैं। मेरे कुछ वीडियोज भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे कि जिनमें इन ग्रहों की युतियों के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद में बात करते हैं कि हमें ये कैसे पता चले कि हमारे कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, हमारा इस समय वर्तमान समय कैसा चल रहा है, कैसे पता लगेगा। वो पता चलता है विश्वोत्तरी महादशा, यानी महादशा आपके, आप जब पेज
अपने उथल पुथल करेंगे तो ये लगभग लास्ट में से आता है, जिसमें ये बताता है कि कौन सी महादशा चल रही है। तो उसमें आप ईयर्स देखेंगे, कोई 7 ग्रह की महादशा चलती है, कोई 18 साल की चलती है, कोई 7 साल की चलती है, कोई 9 साल की चलती है। तो कितने साल का कितना अंतर रहता है, मैं आपको अब अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अधिकतम आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे विश्वंतरी हर ग्रह के एक जैसे भारत में सबका कार्यकाल हुआ है 5 साल का, एक नेता का कार्यकाल माना जाता है, तो वैसे ही विश्वंतरी दशा में हर ग्रहों का कार्यकाल बताया गया है कि कितने सालों का है। इसको टोटल यदि कार्यकालों की हम गणना करें तो ये 120 साल बताए गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा जिनका ग्रहों का कार्यकाल रहता है वो शुक्र का रहता है, वो 20 साल का रहता है। इसके अलावा जो सबसे कम कार्यकाल जिनका रहता है वो रहता है केतु का और मंगल का। इसके अलावा कौन से ग्रह के कौन कौन से कितने कितने समय के कार्यकाल है वो बाद में बताने जा रहा हूँ। सूर्य का उससे भी कम रहता है, सूर्य का 6 सालों का रहता है, सूर्य का सबसे कम रहता है, सूर्य का कार्यकाल सबसे कम रहता है, याद रखिएगा। और इसके जो नक्षत्र हैं वो कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र माना जाता है। चंद्रमा का जो कार्यकाल है वो 10 सालों का माना गया है, इसका रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र माना गया है। मंगल का कार्यकाल 7 सालों का है, जिसका मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा माना गया है नक्षत्र। राहु का कार्यकाल 18 सालों का माना जाता है, जिसमें आद्रा, स्वाति और शतभिखा इसके नक्षत्र माने गए हैं। गुरु का कार्यकाल 16 साल का माना गया है, जिसमें पुनर्वसु, विशाखा वह पूर्व भाद्रकर पद माना गया है। शनि का जो कार्यकाल माना गया है वो 19 सालों का है, जिसके पुख्य, अनुराधा व उत्तर भाद्रपद नक्षत्र माना गया है। बुध जिसका जो कार्यकाल 17 सालों का माना गया है, जिसके नक्षत्र है अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती माने गए हैं। केतु जो 7 सालों का माना गया है, जिसके नक्षत्र माने गए मघा, मूला व अश्विनी माने गए हैं। इसके अलावा शुक्र का जो माना गया है कार्यकाल वो 20 सालों का माना गया है, जिसमें हमने पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी नक्षत्र माना गया है। तो इस प्रकार ये विश्वंतरी में मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। सूर्य का 6 साल, चंद्रमा का 10 साल, मंगल का 7 साल, व राहु का 18 साल, गुरु का 16 साल, शनि का 19 साल, बुध का 17 साल, केतु का 7 साल व शुक्र का 20 साल माना गया है। तो इस प्रकार इसमें ये सारे जो कार्यकाल है इसमें अंतरदशाएं होती हैं। मतलब ये तो प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, इनमें अंतरदशाएं भी होती हैं। अंतरदशाएं मतलब कि कौन से ग्रह का कार्यकाल, एक सूर्य की महादशा में अंतरदशा चलती है, मतलब सभी ग्रहों का कार्यकाल चलता है उनके अंडर में। तो वो आप जब देखेंगे तो वो आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। तो उसमें यदि कोई भी ग्रह यदि अष्टम घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो तो उस व्यक्ति का समय वो कमजोर होता है। यदि अष्टम या 12वें घर के बजाय और कोई ग्रह कोई महादशाएं चल रही हो तो ये मान के चलिए वो अच्छी महादशा में आती है। और अच्छी महादशा में यदि वो कमजोर स्थिति में चल रहा है तो उन ग्रहों के उपाय से वो व्यक्ति बहुत अच्छे से अपने समय को गति दे सकता है। अब बात करते हैं आगे कि हमने जन्म कुंडली में जाना कि इसकी राशि कैसे डिसाइड होती है, कि चंद्रमा जहाँ जिस घर में जिस नंबर पे बैठते हैं तो वो उसकी राशि होती है। उस नंबर की आपको सीरीज इसके लिए लर्न करनी पड़ेगी पूरी की पूरी उसी तरीके से जिस सीरीज में ये राशियां हैं। और उसके बाद में उन राशियों की जो नाम उन राशियों में आते हैं वो आप जरूर याद करिएगा। जैसे मेष राशि आई होता है, इसके अलावा या वृष राशि वगैरह से शुरू होता है, मिथुन राशि काकी की से शुरू होता है, या कर्क राशि है हा से शुरू होता है, मीन राशि मै से शुरू होता है, या कन्या राशि पै से शुरू होता है, तुला राशि रै से शुरू होता है। तो इस तरह से आपको इनको लर्न करना होगा। लर्न करने से सबसे बड़ा ये हो जाएगा कि आप इजीली, या लर्न नहीं करें तो इनका एक चार्ट बना लें, चार्ट अपने पास रख लें। चार्ट बना के उसके बाद में आप चंद्रमा को देखेंगे भैया चंद्रमा कौन से नंबर पे है। ध्यान रखिएगा यदि चंद्रमा वही 8वें घर में चला जाए या 12वें घर में चला जाए तो वो व्यक्ति का वो जो राशि है वो वीक रहेगी। वो व्यक्ति हमेशा डरपोक रहेगा, हमेशा भविष्य को लेके चिंतित रहेगा, अस्थायित्व उसके जीवन में सदा रहेगा।
राशि मजबूत होनी चाहिए। लगन के जो स्वामी है, जैसे मान लीजिए लगन के स्वामी मजबूत कैसे स्थिति में बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लगन कुंडली खोली, उसमें पहला नंबर आया, जैसे मैंने 8 बताया, तो 8 का जो स्वामी हो गया, मतलब 8 का जो राशि है वो वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए मंगल। तो मंगल देखा जाता है कि यदि मंगल 8वें 12वें में तो नहीं, यदि 8वें 12वें है तो इसका मतलब लगन भी उस व्यक्ति का कमजोर है। तो जीवन में आप कुंडली में यदि देखें तो लगन का स्वामी और चंद्रमा ये दोनों मजबूत स्थिति में होने चाहिए। इसका यदि ये दोनों मजबूत स्थिति में होते हैं तो उस व्यक्ति पे किसी तरह की कभी भी कोई आशंका जीवन में हानि की नहीं होती है, कम होती है। इसके अलावा बात करते हैं कि हमने मान लीजिए चंद्रमा और लगन को देख लिया, हमने विषोत्तरी अंतरदशा को पढ़ लिया, तो अब हम बाकी चीजों की गणना कैसे करें, हम कैसे जाने कि इसका समय अब अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके लिए फिर हम जो अन्य उसमें जाना होता है। लेकिन यदि आपको बेसिक नॉलेज है तो मैं यही चाहूंगा कि आप यदि ज्योतिष के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें इन ग्रहों को पढ़ने की। और इसके अलावा मेरे अनेकों वीडियोस आपको मिलेंगे जो बताएंगे कि ज्योतिष कैसे आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, इसके बारे में। अब मैं बात करूंगा कि ये रहा हमारा एक चैप्टर कि जहां आप एक पत्रिका से देख के अपने आप को जान सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड, जो सबसे बड़ा जो टॉपिक है, जो खास करके जिसके पास पता नहीं हो कि मैं कब पैदा हुआ, राशि हमने चलिए बोलते हुए निकाल ली, लेकिन अब करंट स्टेटस चल क्या रहा है कैसे जाने, वो बताता है आपका हाथ। यानी इसको कहते हैं हम पामिस्ट्री। एस्ट्रोलॉजी के अलावा दूसरा जो महत्व दिया गया है इस पामिस्ट्री को दिया गया है। तो ये देखिएगा कि ये जो मेरे हाथ में जो सबसे प्रथम रेखा है इसको हम जीवन रेखा बोलते हैं, लाइफ लाइन बोलते हैं। इसके अलावा ये आप देखेंगे सेकंड नंबर जो रेखा है ये भाग्य रेखा है, इसको लक लाइन बोलेंगे। इसके बाद में तीसरे नंबर की ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं ये इसको हम कहेंगे मस्तिष्क रेखा, इसको माइंड लाइन कहेंगे। इसके अलावा ये जो आप सबसे ऊपर देखेंगे जो चौथे नंबर की रेखा है इसको हर्ट लाइन कहेंगे, ये सबसे ऊपर रहती है। इस प्रकार ये आप अमूमन जीवन में किसी व्यक्ति को देखोगे तो ये चारों रेखाएं अमूमन हर व्यक्ति के हाथों में मिलती हैं। लेकिन अब उसका भाग्य अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो कैसे पकड़ा जाएगा, ये रेखाएं सारी स्पष्ट होनी चाहिए, इसका सबसे पहला नियम है। और यदि इन नियमों के ऊपर यदि आप चलते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा इसमें पूरी है, स्पष्ट है, तो इससे ये पता लगता है कि हाँ ऐसे व्यक्ति जीवन एक लंबा जीवन जी सकता है। इसके बाद में भाग्य रेखा इसके सपोर्ट में है, कहीं टूटी भी नहीं है, तो ये पता लग रहा है कि हाँ इसका भाग्य अच्छा है। यदि ये कुछ अलग सा भी करेगा तो भाग्य इसको सपोर्ट करेगा। लेकिन कई जातकों के आपने देखा होगा कि यहाँ टूटी रेखाएं मिलेगी या मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो जो है बड़ी अजीब और गरीब स्थिति में अदरक के शक्ल की मिलेगी, जो जिनका कोई औचित्य नहीं होता, या टूटी रेखा मिलेंगी तो वो रेखाएं जो है ज्यादा उपयोगी नहीं होती। मस्तिष्क रेखाएं लंबी होनी चाहिए। जैसे आप मेरा हाथ देखेंगे तो इसमें मस्तिष्क रेखा काफी छोटी है और निश्चित आगे जाके थोड़ा सा कट भी है। इसका मतलब ये है कि मैं नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मकता मुझ में आ जाती है, मैं कई बार अपने आप को लेकर नकारात्मक हो जाता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ मेरे मस्तिष्क रेखा का छोटा होकर इस पे कट लग जाना। उसके बाद में आप देखिए दोनों कंपेयर करें मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को, तो मेरी हर लाइन काफी मजबूत स्थिति में है मस्तिष्क रेखा से। तो इसका मतलब है कि मैं इमोशनल हूँ, मैं दिल से ज्यादा काम करता हूँ, और दिल से काम करने की जो मेरे निर्णय होते हैं वो इसके ऊपर टिके हुए होते हैं। अब उसके बाद में अब हम बात करेंगे अन्य ग्रहों की। तो ये चारों हमने यदि आप समझ लिए हैं तो हमारे इसमें ग्रह कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे हमने जन्म कुंडली का समझाया कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी होती है, तो जन्म हमारे हाथों में इसका कहाँ इसका उपयोग होता है, ये बृहस्पति पर्वत है, ये बृहस्पति ग्रह यहाँ हमारे बैठे होते हैं, यहाँ शनि ग्रह हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ सूर्य ग्रह हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बुध ग्रह की उपयोगिता है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ मंगल है। मंगल के जो है ग्रह हमने 2 बताए हैं, ये एक मंगल यहाँ बैठते हैं, ये मंगल, लोग इनको निम्न मंगल या उच्च मंगल कहते हैं, लेकिन मंगल को 2 जगह का स्थान दिया गया है। ये दोनों मंगल की स्थिति है, और ये शुक्र है, ये ग्रहों की स्थिति है। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये सूर्य है, ये बुध है। इसके अलावा ये 2 मंगल हैं, इसके अलावा ये चंद्रमा है, ये शुक्र है। ये उन्नत होने चाहिए, ये बढ़े हुए होने चाहिए, ये उठे होने चाहिए। यदि ये अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी उन्नति करता है। आप यदि देखेंगे तो मेरे हाथ में बृहस्पति क्षेत्र से लेकर ये पूरा का पूरा जो है वो थोड़े से बैठे हुए हैं, तो मेरे ग्रह थोड़े से मैं
मजबूती कम है, लेकिन बृहस्पति क्षेत्र के नीचे मेरे लाइफ लाइन अच्छी जा रही है, तो इससे ये पता चलता है कि मेरा बृहस्पति उच्च के हो सकते हैं बतौर, लेकिन कमजोर है। तो इसमें हो सकता है कि मैं जो है ज्ञानवान जरूर होऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ी कमी हो सकती है। उसके बाद में हम शनि की बात करें, शनि पे आप देखेंगे कि हल्का सा हर्षल बना हुआ है, एक हल्का सा निशान है, तो इसका मतलब मेरे जीवन में शनि महाराज की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। गुरु तो है ही, लेकिन शनि की बहुत बड़ी ताकत मेरे साथ रहेगी, शनि का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। इसके अलावा मैंने जैसे कि अपने इस वीडियो में कहा था कि आशीर्वाद का घेरा जरूर रहना चाहिए, तो ये यहाँ पे शनि की उपयोगिता ये बता रही है, शनि का हर्षल का होना ये बता रहा है कि मेरे साथ आशीर्वाद भी है, और इसकी बतौर मैं कई बार चमत्कारिक काम भी कर बैठूंगा। इसके बाद में आती है सूर्य के। सूर्य मेरे थोड़ा डाउन है, इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने स्टोन धारण कर रखा है, रूबी। तो ये कैसे पता लगेगा? यदि कटपिट ज्यादा हो, कट क्रॉसेस ज्यादा हैं, तो यहाँ पे सूर्य को कमजोर स्थिति में बताते हैं। और इसके बाद में आता है बुध का स्थान। बुध का स्थान ये है, बुध का स्थान पे किसी तरह की कटपिट नहीं होती। विवाह रेखा के योग यहाँ से देखे जाते हैं कि विवाह किस तरह का होगा, किस तरह की स्थिति में होगा। संतान रेखा, विवाह रेखा के ऊपर जो रेखाएं खड़ी होती हैं उनको संतान रेखाएं कहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप किसी को व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानने हो तो आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि आप यदि उन हाथों को मोड़ेंगे, यदि उन हाथों को दबाएंगे, तो आप पाएंगे कि इन स्थितियों में, अब जैसे मैंने इन हाथों को दबाया, इन हाथों को दबाने के बाद में यदि आप देखें तो मेरे हाथों में स्पेस नहीं आ रहा है। स्पेस नहीं आने की स्थिति में यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि हाँ, मेरे दारिद्र्य योग कमजोर है, दारिद्र्य योग नहीं हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि मैंने जैसे ही अपने हाथों को फैलाया है तो ये हाथ की उंगली जो है मेरी अलग जाती है, तो इसका मतलब होता है कि मेरे जो विचार होंगे वो अपने पिता से कम होंगे, कम बनेंगे, या बनेंगे तो ना के बराबर बनेंगे। इस प्रकार ये इसका ये उपयोगिता रहती है। इसके बाद में बात करते हैं कि हम बाकी चीजों को कैसे पहचाने। तो ये होता है हमारे हाथ में उसका रंग कैसा है। उसका यदि हाथ का रंग काला है, उसमें गांठें रखी हुई हैं, गांठें गिरी हुई हैं, तो ये मान के रखिएगा कि ऐसा व्यक्ति को स्ट्रगल खूब करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरा जो है, आपके हाथों में जो स्थिति में नाखूनों का कलर कैसा। यदि आपके नाखून गुलाबी हैं और चिकने हैं तो ऐसा व्यक्ति चाहे कुछ भी हो जाए अपने जीवन में डाउनफॉल की तरफ नहीं जा सकता है। यदि डाउन होगा भी तो वापस अपने आप में जंप कर लेगा। दूसरा आप देखेंगे कि इसमें चिकनाहट है, तो यदि ये चिकनाहट रहेगी तो भी ये बहुत अच्छा होता है, और ये ऐसा व्यक्ति जो है उत्तरोत्तर प्रगति कर सकता है अपने जीवन में, कई मामलों में अपने हाथ डाल सकता है, कई जगह से ये फायदे लेगा। तो इस प्रकार ये जो चीजें हैं आपको बहुत उन्नत कर सकती हैं, बहुत आगे ले जा सकती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि मान लीजिए कि ये कहा जाता है कि भाग्य तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, तो बंधु जानोगे कैसे भाई? जाहिर सी बात है, जन्म कुंडली भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, तो कैसे पकड़ा जाएगा ऐसे व्यक्तियों को? तो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा जाएगा उनकी मस्तिष्क रेखा देखिए, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि बंधु भाग्य तो उनके भी होते हैं जिनके सर नहीं होता। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बिना सर का व्यक्ति हो नहीं सकता। तो अब मस्तिष्क रेखा में क्या देखा जाएगा कि जिनसे हम अच्छे से पकड़ सकते हैं, तो उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है नाक। आपका नाक की स्थिति, नाक की यदि स्थिति, आप नाक की हड्डी देखिए, यदि नाक की हड्डी सीधी जा रही है, उसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है, यदि वो कुरूप नहीं है, उसमें कोई गांठें नहीं रखी हुई है, या उसका जो फैलाव है वो बुरा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत उन्नति करेगा, ऐसा व्यक्ति बहुत आगे अपने जीवन में जंप करेगा। इसके बाद में बात करते हैं कि नाक के ऊपर ये दोनों आंखें यदि आपकी सुंदर हैं, दोनों आंखों में पानी है, पानी से मतलब है रोने से मतलब नहीं है इसका मतलब है कि आपकी आंखों में सजगता है, एकाग्रता दिखती है, आपकी आंखें सुंदर है, वो पलकें हैं, आपके ये भंवरे हैं, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से बनी हुई हैं। तो ये मान के रखिए कि आप अपने जीवन में मौके बहुत आएंगे, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का बहुत मिलेगा, क्योंकि दारिद्र व्यक्ति होता है उसकी नाक और आंखों की जो बनावट होती है वो बहुत ही खराब होती है। कभी भी कोई कुरूप व्यक्ति भी होगा, आप कहेंगे यार ये दिखने में सुंदर नहीं, लेकिन देखो पैसा कितना है इसके पास, तो आप उसकी नाक की और आंखों की बनावट जरूर देख लीजिएगा कि निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो होगा इन चीजों में बहुत धनी होगा। तीसरी जो सबसे अहम बात होती है वो होती है मस्तिष्क रेखा। आप सामने वाले को शिकन डालने को बोलिएगा, यदि शिकन में उसकी रेखाएं 3 से ज्यादा आ रही हैं तो वो उतने ही स्ट्रगल पे आएगा।
यदि 3 से ज्यादा बार रेखाएं आ रही हैं तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति तो करेगा। मतलब यदि 3 आ रही हैं तो ठीक है, 3 से ऊपर जा रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, जितनी बढ़ती जाएगी वो उतना ही स्ट्रगलिंग में जाता जाएगा। और रेखाएं खड़ी जो होती हैं वो भाग्योत्कारी होती है। यदि मस्तिष्क रेखा खड़ी है तो वैसे व्यक्ति बहुत उन्नति करता है। उसके बाद में बात करते हैं आगे होठों की। आपके कईयों के आपने देखा होगा कि होठ अंदर की ओर होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है सुखी कम होते हैं। चाहे कितना पैसा होगा लेकिन उसको जस प्राप्ति नहीं मिलती। जस यानी कि उनके घर में उनको सम्मान तो दिया जाता है लेकिन वो सम्मान ऊपर नीचे होता है। खासकर यदि माता पिता है, सास ससुर है, इनमें से किसी एक से सम्मान कम मिलेगा। कान छोटे हैं, कान बड़े हैं, ये भी बहुत मायने रखते हैं। कान बड़े वाला व्यक्ति लंबी उम्र प्राप्त करता है, कान छोटे वाले व्यक्ति की उम्र कम होती है। कान में यदि ये आगे की तरफ घूमता है तो ऐसा व्यक्ति जो कमजोर परिवार में पैदा होकर भी आगे बढ़ता है। यदि ये सीधे होते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। कान के यदि ये पटल पीछे की ओर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से दारिद्रता पूर्ण अपना जीवन जीता है। इसके बाद में बात करते हैं आपके स्किन की। स्किन में यदि यहाँ पे आपने देखा होगा कि कईयों के रेसे जाने लग जाते हैं बहुत कम समय में। यदि यहाँ पे लाइंस आ रही हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है लंबी रेस का घोड़ा नहीं होता और कम उम्र में ही जो है दारिद्रता को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जीवन में सबसे पहले यदि यहाँ पे सिकन आ रही है, यहाँ पे लाइंस आ रही है तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्द अपने आलस की वजह से या अपने गलत निर्णयों की वजह से सब कुछ खो बैठता है। उसके बाद में बात करते हैं कि वो व्यक्ति यदि आपने मान लीजिए उसका चेहरा देख लिया, थोड़े से कंफ्यूजन है, तो उसको चला के देखिए। यदि वो पैर रगड़ के चल रहा है तो ये मान के रखिए कि वो अपने जीवन में उन्नति नहीं करेगा। जिनकी चप्पलें ज़्यादा घिसती हैं वो अपने जीवन में उन्नति नहीं करेगा। पैर उठा के, आप स्कूलों में देखते होंगे बाकायदा आपके प्रिंसिपल्स या बाकायदा जो डायरेक्टर हैं या कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको कहेंगे अरे भैया बच्चों को कि पैर उठा के चलो। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पैर उठा के चलने वाले को सदा से अच्छा माना गया। यदि पैर रगड़ के चल रहा है तो वो निश्चित रूप से गलत ही कहा जाएगा। जिसके कपड़े जल्दी फटते हैं या गंदे होते हैं तो वो व्यक्ति भी दारिद्रता की श्रेणी में ही आता है। जिसकी चप्पलें बार बार खो जाती हैं वो व्यक्ति भी गलत उसमें दारिद्रता सूची में उसका नाम अंकित होता है। इसके अलावा हम यदि देखते हैं कि जिनके घुटने आपस में टकरा जाते हैं चलते चलते, वो गिर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने कमजोर निर्णय वाले होते हैं अपने जीवन में, उन्नति चाहे कितनी भी हो। इसके अलावा आप उनके हाथ पैरों को देख लिया कीजिए। यदि हाथ पैर सुंदर हैं तो हाथ पैर सुंदर वाला व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति बहुत करता है। यदि अपने जीवन में गरीबी देखता है तो अमीरी भी उसके कदम चूम लेती है। इसके अलावा आप यदि पूरे शारीरिक सौष्ठव पे जाएंगे, यदि पूरे शारीरिक सौष्ठव में प्रमुख रूप से जो होते हैं उसके बाल होते हैं। यदि बालों की तरफ जाएं, यदि बाल उसके पूरे 2 से 3 कलर लिए हुए हों, जैसे मान लीजिए काले भी हैं, सफ़ेद भी हैं, कुछ अन्य कलर के, तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति जीवन में अधोगति की ओर होते हैं। और खासकर ऐसे व्यक्तियों का आपको चालन चलन एक बार आपको तुरंत उसकी एक कुंडली जरूर बना लेनी चाहिए। वो है उसकी दिनचर्या की, कि दिनचर्या में वो व्यक्ति क्या करता है, वो कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है। तो ये सोना उठना जो है, इससे आप ये जान सकते हैं इजीली कि उसके ग्रह उसके हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि हमने जन्म कुंडली के बारे में थोड़ा जाना, हमने हस्तरेखा और हस्तरेखा के अलावा एक अंग ज्योतिष की तरफ जाना। तो हमने जाना कि कितनी सारी चीज़ें हम यदि इन चीज़ों को फॉलो करते हुए चलते हैं तो बहुत कुछ अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि सामान्य रूप से हम कैसे व्यक्तियों को कैसे जाने कि ये व्यक्ति किस तरह का है, कैसे नेचर का है, कैसे ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो जो मैं सबसे पहला जो व्यक्ति जो है भगवान से यदि इस भक्ति से जितना दूर होता है, जितना, तो ऐसा व्यक्ति मान लीजिए चाहे कितनी इस समय उन्नति कर रहा हो, वो आने वाले समय में संकटों से घिरेगा ही घिरेगा। क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा है कि उसके जो ग्रह में गुरु है वो उसके कमजोर है। यदि वो भगवान से दूर है तो यदि गुरु कमजोर है तो जीवन में कभी ना कभी उसको बहुत कुछ बुरा देखना होता है। यदि वो शुरुआती तौर पे देख लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि वो बाद में उन्नति के शिखर पे पहुंच के देखता है तो उसको अपने जीवन में जो है निचाई, अपने जीवन में जीरो को देखना ही होता है।
तो इसलिए सबसे बड़ा जरूरी है कि अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए आपको ग्रहों के अनुकूल जिया जाए। इनके लिए छोटे छोटे मेरे वीडियोज हैं जो हस्तरेखा पे हैं या जो जन्म कुंडलियों पे हैं, और इसके अलावा आपके अलग अलग हम ग्रह गोचरों को कैसे देख सकते हैं, भाप सकते हैं, मेरे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। और बाकी आप मेरे जो YouTube को सर्च कर सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी कि हम कैसे एक अच्छे अपने ग्रहों के बारे में जानकर एक सफल अपने जीवन को बना सकते हैं। एक इसके बाद में बारी आती है हमारे एक और विज्ञान की, जिसको कहते हैं वास्तु। यदि हमारे जीवन में हमारे ग्रह प्रभावित होते हैं या ग्रह का अनुमान लगाया जा सकता है जिन चीज़ों से, वो उसके घर को देख के, कहते हैं ना, आपका ड्रेस और एड्रेस आपका सब कुछ बता सकते हैं। उसी तरह से आपका वास्तु आपके जीवन के सारे प्लस को और सारे माइनस को बहुत अच्छे से बता सकता है। जैसे यदि हमने किसी घर में एंट्री ली, तो यदि ईस्ट, आप ध्यान दीजिएगा, ईस्ट और नॉर्थ के जो बीच का कोना होता है उसको हम कहते हैं ईशान कोण, यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के जो बीच का कोना होता है वो ईशान कोण में होता है। यदि वहां पे आपको भगवान का मंदिर ना मिले तो आप सिंपल अगले को कह सकते हैं कि भैया तेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने भगवान को सही दिशा नहीं दी है। यदि पूर्व दिशा की ओर अगले ने लेट बात बना रखा है तो आप इजीली कह सकते हैं कि भैया आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है। आपने यदि अगले के पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में जहाँ आग्नेय कोण होता है, आग्नेय कोण में यदि आपको रसोई ना मिले तो भी आप कह सकते हो कि आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि सबसे प्रमुख रूप से आप किसी भी घर के अंदर यदि हम जाएं तो ईशान कोण, आग्नेय कोण का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यदि ये दोनों चीजें अपने एप्रोप्रिएट प्लेस पे नहीं होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रगल बहुत करता है, दारिद्रता बहुत देखता है, क्लेश बहुत देखता है, बीमारी बहुत देखता है। तो इन चीजों को देखते हुए, तो इसलिए सबसे पहला आप यदि किसी भी अपने जीवन में अपने घर में देखें, यदि इस घर में आपको ये दोनों चीजें अपनी जगह पे नहीं है, तो सबसे पहला मैं यही कहना चाहूंगा कि इन दोनों जगहों को, इन दोनों प्लेसेस पे ये चीजें लेके आए, यदि अपने जीवन में आप सुख की प्राप्ति चाहते हैं। और ये वास्तु को बहुत बड़ा ताकत भी मानी गई है, बहुत बड़ी जगह भी दी गई है कि यदि हम अपने वास्तु के नियम के अनुसार इसको फॉलो कर लेते हैं, वास्तु के नियम को फॉलो कर लेते हैं, तो जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में बात करते हैं कि वास्तु है क्या। वास्तु एक ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम है। ब्रह्मा जी की पुत्र की स्थिति देखें तो ईशान कोण में उनका मुंह है और उनका जो पैंदा है वो नैऋत्य कोण में है। तो इसलिए ईशान कोण में जो है हमने भगवान का कोना माना है, और इसलिए और नैऋत्य कोण में उनकी बैठने की उपस्थिति मानी गई है। इसलिए हम देखें कि नैऋत्य कोण जो खासकर ये जो कोना होता है, ये कमरा माना जाता है मालिक का, और मालिक का कमरा खासकर हम यहाँ मानते हैं। लेट बात ही हमने कई जगह यहाँ पे देखे जा सकते हैं, तो लेकिन वो चलेगा, लेकिन आप मालिक का कमरा खासकर यहाँ बनाए। उसके बाद में ठीक मेरे सामने ये वायव्य कोण है। हम यदि पूर्व माने तो ये पश्चिम होगी, पश्चिम ये दक्षिण होगी, ये उत्तर होगी। तो ये जो कोना है जिसको हम कहते हैं वायव्य कोण, ये मेहमानों का कमरा होता है, खासकर बेटियों का कमरा होता है। बेटियों को इसी में बैठाया जाता है। तो ईशान कोण में क्या करा जाता है, ईशान कोण में यदि देवी देवताओं का स्थान है तो साथ में आपके बेटों का भी स्थान है, खासकर वो बेटे जो कंवारे हैं, अनमेरिड हैं। यदि अनमेरिड नहीं है तो वो शादीशुदा है तो आप ईशान कोण में उनको स्थान मत दीजिए। आप उनको कोशिश करें कि नैऋत्य में, नहीं तो इस साइड में आपको दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण इस कोने में आपको उनके कमरे बनाने होंगे, या सामने की तरफ की उत्तर दिशा की ओर भी आप उनको स्थान दे सकते हैं। लेकिन ईशान कोण में अपने विवाहिक जो सुख भोग रहे हैं आपके बेटे, उनको ये कमरा भूल कर भी ना दें, क्योंकि ये देवताओं का कोना है, देवताओं का स्थान है। बात करेंगे कि अग्निकोण की, कि अग्निकोण में और क्या करा जा सकता है। तो याद रखें कि अग्निकोण में अग्नि के अलावा किसी चीज को यदि आप स्थान देते हैं तो निश्चित रूप से आपको कष्ट देखने हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये वास्तु है। आपकी जो सीढ़ियां हैं वो आप इस साइड में इस तरफ मुंह करते हुए, मतलब पश्चिम दिशा की ओर मुंह करते हुए कर सकते हैं, और जो जिनका मुंह आप घुमा के बाद में आप दक्षिण की तरफ भी कर सकते हैं, या
आप उत्तर की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन ईशान कोण में यदि आपकी तरफ सीढ़ियाँ होती हैं तो वो आपको कष्टप्रद हो सकती हैं। और सीढ़ियाँ हमेशा, जो सीढ़ियों के नंबरों की जो संख्या है वो विषम होनी चाहिए, मतलब कि उसमें 2 का भाग नहीं लगना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं कि आपका जो घर में पानी आता है या जाता हो किस स्थिति में हो, तो ईशान कोण से ही पानी आए और ईशान कोण से ही पानी जाए। पानी का जो टैंक हो, जो पीने के पानी का हो या नहाने के पानी का, वो टैंक बाकायदा यदि आप अंडरग्राउंड करवाते हैं तो वो ईशान कोण की तरफ हो। यदि आप टंकी वगैरह रखवाते हैं तो वो नैऋत्य कोण में ऊपरी की ओर हो। ये विशेष जरूर ध्यान रखिए कि कोई वजन वाली चीजें, स्टोर रूम वाली जो चीजें होती हैं वो नैऋत्य कोण में रखने की होती है। वास्तु हमारे जीवन में, मैं ये मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम वास्तु को यदि कहीं भी इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तो जीवन में उन्नति करना असंभव हो जाता है। वास्तु से रिलेटेड कुछ नियम ये भी हैं कि आप घर में कभी भी ध्यान रखिएगा कि घर के अंदर अधिकतर लोग बीचों बीच से जो पानी का टैंक बनवाते हैं वो ना बनवाएं। इसके अलावा पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त हो जाएं कि आप अपनी छत पे जो है अनाज का दाना, कई घरों में मैंने देखा है कि डाला जाता है, वो ना डालें। उसके लिए बाकायदा अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग जगह बनाई गई है, वहाँ पे आप डालें। तो पानी का आप जरूर रख सकते हैं, लेकिन आप अनाज का विशेष रूप से ध्यान करें कि अनाज ना डालें। अनाज के लिए आप एप्रोप्रिएट किसी प्लेस पे रखें या किसी बर्तन में रखें, बिखेरे नहीं। बिखेरना बहुत ज्यादा गलत होता है, राहु को आक्रामक बना सकता है। इसके अलावा आप जो है समय समय पे नमक के पानी का या फिटकरी के पानी का पोंछा लगाएं। वैसे समुद्री पानी का पोंछा लगाया जाता है, लेकिन समुद्री पानी ना मिलने की स्थिति में आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप बाथरूम में नमक रखकर भी अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब छत पे कमरा बनवाएं तो छत पे कमरा बनवाते हुए समय भी ध्यान रखें कि आप पूर्व दिशा के इन दोनों कोनों का विशेष ध्यान रखें। पूर्व दिशा और इन दोनों कोनों का, कि इस साइड में जो है बाथरूम या लेट बाथ वगैरह ये चीजें ना हो या स्टोर रूम ना हो। और एक खासकर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी आप घर का निर्माण करवाएं, उस घर की कोई भी दीवार तिरछी नहीं होनी चाहिए, बांकी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि उस घर में कान बिल्कुल भी ना हो, घर पूरा का पूरा रेक्टेंगल शेप में हो, या रेक्टेंगल नहीं समझ पाएंगे आप, आयताकार या वर्गाकार शेप में हो, उसी में ही आप लें। आप किसी भी स्थिति में उसको ट्रायंगल शेप यानी त्रिभुज शेप में ना लें। यदि इस तरह का लेते हैं तो निश्चित रूप से वो कान वाला मकान होगा, वो तिरछा मकान होगा, जो आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। और इसके अलावा आपको वास्तु में विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखना है कि घर में गणेश जी की मूर्तियां जो हो, चाहे वो पोस्टर हो या कोई भी मूर्ति, वो 2 से ज्यादा ना हो। यदि 2 से ज्यादा है तो वो आपके लिए विघ्न पैदा करेंगी। खासकर इसके अलावा भी ध्यान रखिए किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति ना हो, सिर्फ फोटोज हो, वो ही आपको अपने घर में लगानी है। किसी भी मूर्ति को घर में पूजा करने के लिए स्थान नहीं मिला है। इसके अलावा शिवलिंग घर में रखना त्याज्य है। यदि आप रखना चाहें तो आप अपनी इस उंगली के आकार का रख सकते हैं, इससे ऊपर नहीं रखा जाएगा। मूर्ति में सिर्फ अमूमन अभी जो खासकर एक परंपरा चली है जो कि बहुत प्यारी भी लगती है, और वो है नंदलाल को रखने की, मदन गोपाल के छोटे से कान्हा रखने की। वो आप रख सकते हैं, लेकिन वो बाल रूप में ही रखे जाएंगे। कोई भी वयस्क किन्हीं भी देवी देवताओं की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है।